ठीक है, हमने यहाँ रखा था भी जीता कौन है और मरता कौन है। शरीर ही जीता है, शरीर ही मरता है ना, और उसको तो कोई फर्क नहीं है। अब जो पैदा होगा वही मरेगा ना, अब वो तो पैदा ही नहीं हुआ, सनातन है वो तो मरेगा क्या। अब यहाँ पे रखा था और ये कहा था कि सारा ही ब्रह्म स्वरूप है, जितना भी देख रहे हैं, जितना बाहरी पदार्थ दिख रहा है वो सारा ब्रह्म है, और उसका अनुभव हमें कहाँ होता है, इस शरीर के अंदर है ना, चाहे शरीर कह दो या जगत कह दो इसको, उसका अनुभव हम यहाँ करते हैं। अब यहीं पे कहा था कि वही एक तुरीय अवस्था ही है, जागृत को तुरीय अवस्था कही थी, है ना, क्योंकि तुरीय अवस्था मतलब जहाँ पर जागृत में ही सुषुप्ति का होना, सुषुप्ति ऐसी कि जैसे सुषुप्ति में हमें कुछ नहीं पता चलता, इसलिए जागृत को कहा था वो जो किसकी होती है तुरीय अवस्था, जागृत में ज्ञानवान की, जिज्ञासु की, ज्ञानी की, जिसको सारा अनुभव हो चुका है। हाँ जी, सुषुप्ति भी है ना, पर जागृत को तुरीय अवस्था कहा था, तुरीय क्योंकि ज्ञानी को, और वो अवस्था जागृत में तुरीय अवस्था खाली ज्ञानी की होगी, नहीं तो ऐसे तो जागृत हैं है ना, पर वो नहीं, जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ भान नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानी को जागृत के अंदर कुछ भान नहीं होता, तो वो होगी तुरीय अवस्था। तुरीय जागृत सत्ता का नाम है, जो अनुभव की साक्षी ज्योति है, वह जागृत में भी साक्षी रूप है। जो कहते हैं तुरीय जागृत सत्ता का नाम है। अब तुरीय अवस्था मतलब सुते हुए तक है ना, उससे जागृत अवस्था में ही होगा, जो अनुभव का साक्षी, जो ज्योति है। अब उस सत्ता को जो हमें अनुभव करवा रहा है उसको का अनुभव का साक्षी जो ज्योति है, वह जागृत में भी साक्षी रूप है। अब ये वाणी से बोल रही है वो साक्षी है, कानों से सुन रही है वो साक्षी है। स्वप्न में भी साक्षी रूप है और सुषुप्ति में भी साक्षी रूप है, क्योंकि वो कभी सोता ही नहीं ना कभी जागता है। साक्षी हम उसको कहते हैं जो गवाही दे रहा हो। कई बार हम इनका उदाहरण लेते हैं ना, जैसे पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है और कोई लोग भाग के जा रहे हैं, उसका पीछा करते हुए कोई आ रहा है, तो वो उनसे पूछेगा जो बैठे हैं, है ना, जो सोया पड़ा है उससे नहीं पूछेंगे, जो बैठे है उससे पूछेंगे तूने यहाँ से किसी को देखा, तो वो बताएगा इधर गए हैं कि उधर गए हैं। अब ऐसी वो साक्षी हमारा हमेशा जाग रहा है ना, इसलिए वो गवाही देता है, भी स्वप्न में ये देखा, सुषुप्ति का आनंद ऐसा आया था, जागृत में ऐसे ऐसी क्रिया हुई थी, तभी उसको कह रही है कि वह सबका साक्षी रूप है, तीनों अवस्थाओं का, इसलिए सब तुरीय रूप है। अगर हम उसके साथ रहते हैं, अपनी अवस्था में रहते हैं, तो तुरीय हुए ना, अपने स्वरूप में रहे तो तुरीय अवस्था हुई, है ना। ये हमें मान अपमान कहाँ लगता है, शरीर पे, जब हम उसके साथ नहीं रहते तब हमें ये मान अपमान लगता है। परंतु जिसको स्वरूप का अनुभव हुआ है उस ज्ञानवान को ऐसे ही दिखता है, और अज्ञानी को भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिखती हैं। अब जिसको ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का, वो कैसे देखेगा, वो जागृत में तुरीय अवस्था में ही रहेगा, कहीं पर रुकेगा नहीं। जितने भी धर्म है वो सारे शरीर के धर्म हैं, वहाँ तक रहेगा। और जो अज्ञानी है, अज्ञानी कैसे व्यवहार करेगा, शरीर पर बैठकर व्यवहार करेगा। हे राम, एक पदार्थ का वृत्ति ने त्याग किया, पर वह दूसरे पदार्थ में नहीं लगी।
वह जो मध्य में अनुभव है वही ज्योति है, उसको हम आत्म सत्ता जाने। जैसे हम कहते हैं एक काम हमने खत्म किया, अभी दूसरे काम का कोई फूलना नहीं है, तो मन कैसे होता है हमारा? शांत, है ना। जो शांत मन है वो क्या है? अपना अपना स्वरूप है। जब जहाँ पर कोई फूलना नहीं है, मन में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं उठा रहा, वही अपनी ज्योति स्वरूप है। और उसमें जो फिर कुछ भाषित हुआ उसे भी वही रूप जानो। ये ना हमें दिखा रहे हैं भी उसको हम कैसे देखें, कैसे देखें उसको, हम कैसे जानें। जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है तो कोई फुरना नहीं उठ रहा। कभी होता है ना ऐसे, मन में कुछ नहीं आ रहा होता, मन एकदम शांत होता है, अंदरों इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग आती पी होती है, अनुभव हो रहा होता है अपना। तो वास्तव में हम वही हैं जहाँ पर कोई फुरना नहीं है, ठहरा हुआ जल। नहीं तो जो लहरें आ रही हैं, फुरनों की लहरें आ रही हैं, फुरनों की लहरें जा रही हैं, वो हम नहीं है, वो मन है। मन के अंदर संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। अब वही कह रहे हैं, जो ठहरा हुआ है वही रूप जानो, वही हम हैं। जैसे जागृत को त्याग कर स्वप्न का आदि साक्षी अनुभव मात्र होता है। स्वप्न का खाली अनुभव होता है, चाहे उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है, चाहे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हमने क्या किया वहाँ पर? खाली अनुभूति ली, अनुभव किया, है ना। और जब जैसी जागृत अवस्था में आते हैं, ना वो दुख होता है ना वो प्रसन्नता होती है। अगर हम कोई भी स्वप्न देख रहे हैं तो खाली अनुभूति रह गई। अब क्या ऐसी ये जगत की अनुभूति है, सत्य वो नहीं था, ना दुख सत्य था, ना वहाँ पे जो अच्छा मिला वो सत्य था। ऐसी ये जागृत है, जागृत के अंदर ना दुख सत्य है, ना कोई अच्छा अच्छा आ रहा है वो सत्य है। पर हम क्या करते हैं? हम लय हो जाते हैं ना, दोनों में लय हो जाते हैं, दुख को पकड़ लेते हैं, मलती रहती हैं, जाता ही नहीं है वो दुख, हमारे मन से निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सच्ची बनी बैठी हुई, नाम रूप आकार को मैंने सच्चा मान लिया, इसलिए वो जाता नहीं है। और प्रसन्नता में इतने लय हो जाते हैं कि फूले नहीं समाते। प्रसन्नता वाला तो चला जाता है पर दुख नहीं कटता। फिर सबसे पहले हमें पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? समता, प्रसन्नता के अंदर समता लानी चाहिए, उसमें इतना ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए। अगर हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है सारा कुछ तो हमें फूलना नहीं चाहिए, हमें देखना चाहिए 2 दिन क्या है चलिए वैसे। पर हम उस परिस्थिति को, उस स्थिति को मानते हैं, फिर दुख भी उतना लग जाता है। अगर ये अभ्यास हम उस अनुकूल परिस्थिति का कर लें तो प्रतिकूल परिस्थिति कोई आएगी ही नहीं, वहाँ प्रतिकूलता रुकेगी ही नहीं अपने पास, क्योंकि हमने पहले उस स्थिति को समता के साथ निकाल दिया। फिर क्या होता है, जो परिस्थिति आती है प्रतिकूल परिस्थिति, उसको काटने में लग जाते हैं फिर, है ना। यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। और उस सत्ता में स्वप्न का शरीर पदार्थ भाषित होते हैं, वे भी आत्म रूप है। अब ये स्वप्न निकला कहाँ से? अपने आप से निकला ना। जो ये अपने आप से निकला, अंदर तो कोई खोजता है ना जेड़े अनुभूतियां करवेंदा है, भले वो बाहर कहनी है अपने को। स्वप्न का कुछ नहीं है हमारे पास बात, पर उसने अनुभव करवाया। जो अनुभव करवा रहा है वही मैं हूँ। ऐसे इस जगत का भी तो अनुभव करवा रहे हैं। वहाँ पे तो हम रुकते नहीं, वहाँ पे क्या होते हैं, हम मिल बैठते हैं इस शरीर के साथ। वैसे ही जो कुछ जागृत शरीर और पदार्थ दिखते हैं वे आत्म रूप हैं। जब तुम ऐसे जानोगे तब तुमको कोई दुख स्पर्श ना करेगा। जब हम ऐसे जानेंगे, ना सुख सच्चा ना दुख सच्चा, दोनों सच्चे नहीं है, दोनों आने जाने वाले हैं।
जब जिस काल के अंदर दुख आ रहा है या जिस काल के अंदर सुख आ रहा है, अगर दोनों को हम देखते हैं, देखने वाले बन जाते हैं, चले तो दोनों जाते हैं। बताओ कौन सी स्थिति टिकी रहती है? टिकती है कोई नहीं टिकती। पर हमारा मन जो है वो टिका लेता है, वो नहीं टिकती। टिकाने वाला कौन है? मन। पर मन के साथ फिर जुड़ जाता है, ये जुड़ गया तो मेरा हो गया। अब जहाँ पे मैं मेरा बन गया, वहाँ पे तो हमारा दुख जा ही नहीं सकता। सुख तो 2 दिन का होता है, 2 घंटे का, ठीक है, पर दुख वो ज़्यादा टाइम का होता है ना। कितना टाइम खा जाता है हमारा। तो इससे बेटर दोनों को आने जाने वाला ना देखें। दुख भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इनको। जब मैं देखने वाला बन जाता हूँ तो दोनों से न्यारा हो जाता हूँ। वैसे ही स्वप्न की सृष्टि में अपने स्वरूप की स्मृति आने से दुख भी सुख होता है। फिर दुख रहा कहाँ? अगर मान लो मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ और स्वप्न के अंदर इतना ज़्यादा वाला दुख है, ठीक है, पर मेरे को याद रह जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ। अब वो दुख वाली परिस्थिति रहेगी, फिर कहाँ आ जाएंगे? अपने आप में आ जाएंगे ना, तो वो फिर दुख कहाँ रहा? नहीं। अब देखो स्वप्न के अंदर अपने स्वरूप की कब निकलेगी? जब जागृत में अभ्यास होगा, है ना। खाली बोलने से सुनने से नहीं होगा, अभ्यास हो, हर व्यवहार की हर क्रिया के अंदर वो याद रहे हमें। मैं तो हूँ ही वही, मैं तो ये नाम रूप शरीर तो हूँ ही नहीं। ये नाम रूप शरीर पर बैठूंगी, गंदगी का घर है ये। गंदगी पे कीड़े मच्छर आते हैं, वो आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, है ना। अगर वो कीड़े मच्छरों को नहीं देखती, दुख लगेगा। फिर कोई हिडो कटदा पे तो कोई हुडो कटदा पे। फिर हम ऑल आउट दिलाते हैं। ऑल आउट ये महावाक्य है हमारे, है ना। ये वाक्य महावाक्य लेंगे ना, फिर ये महावाक्य लेकर फिर हम आगे निकलेंगे। फिर और बोलना, चालना, खाना, पीना, देना, लेना आदि शब्द और अर्थ और द्वैत रूप बुद्ध कर्म सब अद्वैत अपने आप हो जाते हैं। जब हम अपने स्वरूप में आते हैं, तो क्या अपने स्वरूप में आने से क्या हमारा व्यवहार नहीं होता? आपा क्या भूखे मर वेंदो उला, सारा कुछ होता है ना, बहुत शांति से निकल जाता है सारा कुछ। कितने आनंद से निकल होगा, तो वैसे का वैसे ही सारी क्रिया, सारा व्यवहार वैसे का वैसे ही होगा, निकलेगा कितने आनंद से। अब वही बात कह रही हैं कि वो सारा कुछ हो जाता है, और अर्थ और द्वैत बुद्ध कर्म सब अद्वैत, जो द्वैत भी होता है वो भी अद्वैत होकर बन जाता है ना। हम व्यवहार कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रही हैं वो भी अपने आप में जानकर कर रही हैं, अपने स्वरूप से मिलकर कर रही हैं। वो उनका ऐसे अभ्यास बन जाता है, स्वभाव बन जाता है उनका, अलग से पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता। और जीव व्यवहार भी सब करता है, परंतु उसके अपने निश्चय में कुछ नहीं फूटता। सारा व्यवहार होगा उसका, पर रुकेगा नहीं वो कहीं पर भी। वैसे ही जो पुरुष अपने स्वरूप में जागे हैं, उनको सब जगत आत्म रूप ही दिखता है। बस हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या करना है? अपने स्वरूप का, जो वास्तव में मैं हूँ। मैं वास्तव में क्या हूँ? सच्चिदानंद हूँ ना। ये नाम रूप आकार हूँ क्या? नहीं हूँ ना, ये आकार तो नहीं हूँ ना मैं। तो मैं जो हूँ, देखो सामने वाले की दृष्टि आकार पर रहेगी, पर अपनी दृष्टि कहाँ रहती है? अपनी दृष्टि आधार पर हो।
जब अपनी दृष्टि आधार पर होती है तब सामने वाले का कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो बाहर है और हम अंदर हैं। जैसे अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता स्वाभाविक है, वैसे ही ज्ञानवान की आत्म दृष्टि भी स्वाभाविक है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं ऐसे देख रहा हूं तो मैं ज्ञानवान हूं। उसमें कुछ विशेषता, अपने आप को विशेष प्रकट नहीं करेगा। वो रहेगा वैसे का वैसी जैसे सब है, पर दोनों की सोचने में, दोनों के भावों में जमीन आसमान का फर्क होगा। पता चलता है ये दोनों के निश्चय ही अलग होंगे। और लोगों को यह दृष्टि यत्न से प्राप्त होती है, और लोगों को यह दृष्टि है ना, जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, पहले तो सबकी तो ऐसी बनी नहीं दृष्टि, चाहे वो ज्ञानवान ही क्यों ना हो, सबकी इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं बनी। तो सबने पुरुषार्थ तो किया होगा, है ना। ज्ञानियों की दृष्टि स्वाभाविक अपने स्वरूप में आधार पर रहती है, रहेंगे आकार में रहकर दृढ़ता कहाँ रहेगी उनकी, आधार पर, ठीक है। और कहते हैं और लोगों को, यानी जो चल रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी तो और लोग ये दृष्टि ले नहीं सकते। जो जिज्ञासु होगा, जो साधक होगा, वही ये दृष्टि लेगा, पर उसको यत्न करना पड़ेगा। वो यत्न करेगा। कैसे यत्न करेगा? अगर कोई परिस्थिति, पर की स्थिति उसके ऊपर आएगी, वो काटेगा, मैं तो आत्मा हाँ, मैं तो साक्षी हाँ, मैं तो सच्चिदानंद हाँ, वो ऐसे करेगा। और ज्ञानी लोग वो स्वतः वही है, उनको ऐसे यत्न नहीं करना पड़ता। पर ज्ञानवान को स्वाभाविक होती है। जिसको तुम इच्छा कहते हो वह ज्ञानवान को सब भ्रम रूप है, और अन्य इच्छा भी ब्रह्म रूप भासित होती है। कहते हैं जिसको हम इच्छा कहते हैं, पर ज्ञानवान की तो कोई इच्छा ही नहीं उठती, ये हो। उनको क्या होता है? अपनी प्रारब्ध पे निश्चय होता है। रोज की पेज खोल रहे होते हैं, रोज की एक रील देख रहे होते हैं, ठीक है। और उनको ये अनिच्छा भी, इच्छा नहीं है, अनिच्छा भी ब्रह्मरूप भासित होती है, क्योंकि वो रह ही उस जल के अंदर है। अंदर भी जल, बाहर भी जल। अंदर गोता मारते हैं वही, बाहर आते हैं वही। जो मिल रहा है वो भी वही, जो नहीं मिल रहा वो भी वही। उनकी स्थिति वहाँ होती है। ज्ञानवान को आत्मानंद प्राप्त हुआ है, वह अपने स्वभाव में सदा स्थित है। जैसे सबकी कोई आदत पड़ जाती है ना, ऐसे ज्ञानवान की भी आदत पड़ जाती है। ये बहुतों को गाली देने की आदत होती है, ठीक है। अब ज्ञानवान की ये आदत पड़ गई, अपने से अलग उसने देखना नहीं है, हमेशा उस ब्रह्म में ही रहना है। जो भी आ रहा है उसकी दृष्टि हमेशा वहाँ रहेगी। इससे उसको कोई कल्पना ही नहीं उठती, हमेशा वो वर्तमान में रहता है, आगे पीछे का नहीं होता उसको। जो प्रारब्ध में होगा वो उसको स्वतः मिल जाएगा। और वह विद्यमान निवारण दृष्टि लेकर स्थित हुआ है। निवारण दृष्टि वो कहते हैं विद्यमान में, अब विद्यमान वर्तमान हो गया, वर्तमान में उसकी दृष्टि कैसे होती है? निवारण, है ना, कहीं रुकता नहीं है, व्यवहार करेगा सारा, खाएगा पिएगा, लेगा देगा, सारा कुछ करेगा। पर कैसे करता है? वो असंगता के साथ। हम कैसे करते हैं? हम मिलकर, हम संगता के साथ करते हैं। यही तो अंतर है। ज्ञानवान एक झोंपड़ी में रह रहा है, प्रसन्न है, और अज्ञानी महल में रह रहा है तो भी दुखी है अंतर ये।
अब खाली यही अंतर हटाना है। जैसे ये अंतर हटेगा, पता है ये अंतर क्यों आता है? ये अंतर शरीर पर बैठ के आता है ना, शरीर पर बैठ के आएगा ये अंतर। अगर शरीर से उठ जाएंगे फिर नहीं आएगा। चाहे जहाँ मर्जी, चाहे झोंपड़ी हो चाहे महल हो, कोई फर्क नहीं है ज्ञानवान को। पर अज्ञानी को फर्क है, अज्ञानी को बहुत ज़्यादा वाला फर्क है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण द्वैत्व कला अभाव वर्णन नाम 255 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे स्वप्न में जो पृथ्वी आदि पदार्थ दिखते हैं वे अविद्यमान हैं तो नहीं। ये अविद्यमान कैसे कह रही हैं? देखे तो सही ना उस काल में, है ना, जब जागृत अवस्था में आए तो कुछ भी नहीं रहा, तो इसलिए कह रहे वो अविद्यमान है, कुछ है नहीं। वैसे ही पितामह आदि ब्रह्मा को भी आकाश रूप जाना। अब जैसे उस काल में हमने कितने अपने संबंधियों से भी मिले स्वप्न में, जब स्वप्न देखते हैं, कभी किससे मिलते हैं, कभी कहाँ आते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, है ना, सारा कुछ होता है ना स्वप्न के अंदर। पर जैसी जागृत अवस्था में आते हैं सारा खत्म, सारा ले। अनुभूति तो ली, अनुभूति ली ना। अब कहते हैं ऐसे तो जानिए पितामह जो तेरे संबंध है, जैसे स्वप्न के अंदर हम मिले रिश्तेदारों से, सब झूठ मिथ्या था वो, ऐसी इन संबंधों को भी तुम मिथ्या जान। ये सारे क्या है? आकाश रूप है। होता क्या, हम परिवार से नहीं उठ पाते, है ना, परिवार का जो संबंध बना दिया, मोह जिसको हम बोलें तो, मोह जो आ गया है बच्चों का, घर का, परिवार का, माता पिता का, मोह से नहीं उठ पाते। क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि उनको आप सच्चा मान गए मेरे। अब भगवान जी कहते हैं कब तेरे थे ये तो तेरे को कर्मों खत्म करने के लिए, तेरे लेन देन खत्म करने के लिए ना, तेरे को एक घर में इकट्ठा कर दिया, तो अपने लेन देन खत्म कर इनसे। पर हम लेन देन खत्म तो नहीं करते, वहाँ स्टैंप लगा देते हैं मैं की, अपने की, मेरे की, इसलिए तो दुखी होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते थे, कुम्हार की दुकान पे मटका पड़ा है, टूटे गिरे जो कुछ मर्जी हो, हमें दुख नहीं है। वो मटका बस हमारे पास आ जाए, हम ले आए, उसे खरीद कर ले आए। अब टूटेगा फूटेगा तो उसका दुख होगा। क्यों दुख हुआ? कुम्हार की दुकान में था तो दुख नहीं था, अब मेरा बन गया। अब जैसे ही मेरा बना वहाँ दुख हो गया ना मेरे को, तो फिर हम अपना क्यों बनाए, है ना, कि मैं पैसे देती आई यूँ मैं अपना बढ़ेंदी हुई हूँ, है ना। अब यहाँ पे भी कहेंगे ना, क्योंकि मेरे द्वारा बाहर आए बच्चे, हाँ तभी दुख है ना। तो देखो पिछले जन्म में भी तो वो हमारे साथ ही थे, इतना तो मानते हैं ना। हमारे कर्म कैसे हैं उनके साथ? पहले कितनी प्यान से था तो भुगतान कर दे पी हो ना, तब पहले भी था नालन, पहले क्या पता बच्चे हैं क्या रूप वेचन, है ना। अब पहले पति भी किस रूप में, बच्चों के रूप में था या कौन से रूप में था, हमें क्या पता नहीं ना। इतना तो समझ हम दे ना, साडा भुगतान नहीं होना नाल तां असां हूँ घर विच इकट्ठे थी गए हाँ। हुण भी तो भुगतान ही कर दे पियो ला, हुण ला मोह क्यों रखूं? मोह घर विच ब्याथ ब्याह हो जाए, चार दीवारी विच रहूं उथे ही मोह थी वेंदा, हाँ, है ना। पत्थरां विच भी मोह थी वेंदा। हुण पत्थरां को तो ध्यान ना, किन्ने रजिस्ट्रियां आईयां ते किन्ने रजिस्ट्रियां गईयां। उन्हें तक आख्या ना कि मेरी पहले वाली सेठानी चंगी है। फिर देखो ये जीव, इसको कितना है, कैसे ये एक एक के साथ चिपक बना लेता है, एक एक के साथ जिंदे निर्जीवा नाल भी चिपक बनाई बैठा है, पत्थरा नाल भी चिपक बनाई बैठा है, छूटेगा कैसे? अब ये समझ तो हमें खुद को होनी चाहिए। हम इस समझ को खुद इम्प्रूव करेंगे अपनी, खाली हाथ आयन से कुछ कहना चाहे से वैसो ही नहीं,
नाल पुज गए ना वैसे, पर एक चीज वैसे अपने नाल संस्कार, इन्हां संस्कारां विच आपां क्या भर दूँ। अब हम वो फील कर सकते हैं, फीलिंग जिवें रिफल फील थींदा है ना, वो हम फील करना है। अच्छा फील करना है या बुरा करना है? बुरा तो ऑलरेडी संसार वाला थींदा ही पे, उसके लिए हमें तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। अगर अच्छा करने है तो वो हमें थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, बल भी फिजिकली नहीं लगाना। हाँ वही खाली करने के लिए और जरा पोचा मार दिया सीमेंट वाला तख्ती होंगी ना, तख्ती दे उत्ते वो हम पोचा लाना है मेट वाला तख्ती दे उत्ते, वो पोचा ही महावाक्यां दा लेसूं है ना। अब पिछला मिट्टी से ता नवा ता लिखी से बल लगाना है ना, ये बल लगाना है पिछले को ना, पिछले को क्या बल लगाना? अपने नया बल लगाओ, नया करो ना, नए संस्कार यही भरने हैं हमें ज्ञान मार्ग के, ये नए संस्कार वाले भरने हैं ना। पीछे वाले को जो हो गया सो हो गया, वहाँ पे क्या करना? तो पोचा भी ये महावाक्यों का लगाना है ना। अब जो संस्कार भरे गए सो भरे गए, अब उनका क्या हम कर सकते हैं? कुछ कर तो नहीं सकते। अब हम ये कर सकते हैं कि जो नए संस्कार लें ना, वो अपनी समझ से लें, अपने शरीर से उठ कर लें। ये जो पिछला नया पहली चीज है कि मेरा माइंड जो है ना, पता नहीं, जब आप पिछले की बात करते हो ना, कर्म है पिछला है तो आगे भी है, पीछे आगे को छोड़ करके जैसे आप कहते हो समझाना तो चाहिए ना। समझना तो चाहिए ना हमें। फिर आगे भी जाता है कि आगे वाला भी तो चल ही रहे हैं, तो सब पिछू वाला क्यों पकड़ गिन दो? अच्छा, फिर इसमें सूक्ष्म जो अंतर क्या है कि ये अब का है या पिछला है, बस आप ये बता दो। एक तरफ तो कहते हैं कि टोटल बासी खा रहे हैं, बासी खा रही है ना, इन्हें समझ आमदे है ना। सूक्ष्म अंतर बता दो कि ये पिछला है या अब का है जो पोचा मारना है। एक मिनट बस, ये पोचा पीछे वाले को मारना है, पीछे वाले को, हाँ पीछे वाले को ही मारना है, जो संस्कार है हमारे। हाँ पीछे वाले को, मतलब आप नया तो नहीं ना। नया क्या? नया तो अब हम अपना खुद वो करेंगे। अब हम नया बनाए या ना बनाए हमारे हाथ में है ना। कुछ भी नहीं, अगर अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं ना, अगला है ना पिछला, कुछ भी नहीं है जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं। पर जब हम चलना शुरू करते हैं है ना, समझ से चलना शुरू करेंगे ना, एक स्टेप पे पैर रखकर फिर तभी दूसरे पे आते हैं ना। एक रखते हैं वो तलो वाला पैर चुवीज वेंदा है, दूजे ते आ वेंदा है, स्टेप बाय स्टेप चल के तभी छत पे पहुंचते हैं ना। सीधा हाई जंप तक नहीं मार दे, हाई जंप मारसो तक गण पहुंची कह सकसो, टुट भन भी थी वैसे। पहला स्टेप है कि पीछे कर्म है, अब कर्म है तो दिख रही है ना, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ पर। दूसरा स्टेप ये मैं पहला तो निकाल लिया मैंने कि पिछला क्या रखा है। दूसरा स्टेप यही है, खाली करो है ना। खाली होंगे तभी ना। अब हम चाहते हैं कि आगे जन्म नहीं लेना, ये मेरा लास्ट जन्म है, चाहते हैं ना। प्रारब्ध चल रहा है। हाँ तो बस फिर डबल ना करो ना, पहला और दूसरा चल रहा है, बस प्रारब्ध चल रहा है। समझने के लिए तो बोलेंगे ना, समझने के लिए तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, बोलना ही पड़ेगा ना। अब मैं कह दूँ हम सारे ब्रह्म में, हम कुछ नहीं करते, जो ब्रह्म थे बोला पोचा मारना पिछले का, ये ठीक है। आपका है बताओ, अगर मैं कह दूं कि हम सारे ब्रह्म में, बात ही खत्म, हम कुछ डिस्कस नहीं करते आपस में, कुछ वार्तालाप भी नहीं करते, कैसे पहुंचेंगे? हाँ तबला कुछ सुखी में फिर नहीं पहुंच सकते ना। हाँ जी बोलिए।